सेमीकंडक्टर अर्धचालक टॉपिक स्टार्ट किया। कल तो बेस बनाया था मैंने कि एक्चुअली सेमीकंडक्टर, कंडक्टर और इंसुलेटर में डिफरेंस किस बात का होता है। आज हम सेमीकंडक्टर प्रॉपर्टी स्टार्ट कर रहे हैं और सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्रॉपर्टीज, ठीक है, ऑफ सेमीकंडक्टर। ठीक है, अर्धचालक के पहले सारे गुण धर्म बताऊंगा। अर्धचालक के गुण धर्म, ठीक है, पहले अच्छे से सुनो समझो, 1 2 3 करके लिखेंगे। पहला पॉइंट, सेमीकंडक्टर जो होते हैं आप सब जानते हो, सिलिकॉन और जर्मेनियम, उनकी वैलेंसी 4 होती है। कैसे पता चला भाई? कार्बन फैमिली के हैं, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, और कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? 4, क्योंकि आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 4। बोलो बात समझ में? तो सबसे पहले क्या बता रहा हूं मैंने, कहा बोलो यहां पर सेमीकंडक्टर, ठीक है, सेमी, बोलो मैंने कहा कंडक्टर, ओके, अर्धचालक, अर्धचालक, ठीक है, बोलो अर्थात, अर्थात सिलिकॉन और जर्मेनियम की वैलेंसी, वैलेंसी मतलब क्या बता रहा हूं मैं, बोलो संयोजकता, ठीक है, वैलेंसी, बोलो संयोजकता, ठीक है, 4 होती है। पहले आप थोड़ी प्रॉपर्टीज देखो फिर नोट करना, इधर ध्यान देना। पहला पॉइंट ये इसलिए बताया क्योंकि उसका मुझे दूसरे पॉइंट में यूज करना है। बोलो क्या यूज करना है? आप मुझे बताओ, कार्बन के ही मेंबर है ये, और कार्बन फैमिली के मेंबर है ना, तो कार्बन कौन से बॉन्ड बनाता है? कोवेलेंट बॉन्ड। तो ये भी क्या बनाएंगे? कोवेलेंट बॉन्ड। क्या बता रहा हूं, बोलो सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर अर्धचालक, ठीक है, से संयोजक बंध, ठीक है, बोलो से संयोजक बंध मतलब मैंने कहा कोवेलेंट, ठीक है, बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है, बनाते हैं, ठीक है, या रखते हैं, एक ही बात है। अब मैंने बात करी कोवेलेंट बॉन्ड की, ठीक है, हम केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, फिजिक्स पढ़ रहे हैं, बोलो फिजिक्स, फिजिक्स में भी क्या, इलेक्ट्रॉनिक की दुनिया पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? इलेक्ट्रॉनिक की दुनिया। एक्चुअली बोलो जैसे सिलिकॉन है, वैलेंसी 4 है, तो केमिस्ट्री में तो ऐसे ही बनाया जाता है, और बोलो केमिस्ट्री में कैसे बनाया जाता है? ऐसे। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक की दुनिया में इसी को कैसे बनाया जाता है? ऐसे, ठीक है, बोलो कोवेलेंट बॉन्ड शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है। अरे किससे बनता है? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्लियर? बोलो यहां पर ये और ये शेयरिंग करते हैं, ऐसे शेयरिंग है, बोलो ये और ये क्या है? शेयरिंग है। बोलो कोवेलेंट बॉन्ड हमेशा कैसे बनता है? शेयरिंग से। और यहां पर ऐसे बनाया जाएगा, मतलब ये जो, ये ऐसे बना रहा हूं मैं, बोलो मेरी बात समझे नहीं समझे? बोलो दोनों डायग्राम क्या है? सेम है, बोलो सेम है। क्लियर? इस चैप्टर में भरी हुई बिंदी इलेक्ट्रॉन को शो करेगी, खोखली बिंदी होल को शो करेगी। बात समझ में आए? बोलो आपको। अच्छा, मैंने ये बनाया मतलब आपको समझ में आया? अच्छा, ये 4 ही क्यों बनाया, 5 क्यों नहीं बनाया? क्योंकि सिलिकॉन की वैकेंसी कितनी, वैलेंसी कितनी होती है? 4 होती है। क्यों 4 होती है? क्योंकि वो कार्बन फैमिली का है, और कार्बन फैमिली के सभी मेंबर के आउटर मोस्ट 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और वैलेंसी निकालना का रूल क्या कहता है? अगर किसी के बाह्यतम कोश में, बोलो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन 4 या लेस देन 4 हो, तो उसकी वैलेंसी आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के समान होती है। बोलो बात समझ में आई? अच्छा, दूसरा पॉइंट समझ में आया? बोलो नंबर तीसरा। नंबर 3 क्या बता रहा हूं, जब कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक होगा तो इलेक्ट्रॉन और होल उत्पन्न होंगे, और बराबर संख्या में उत्पन्न होंगे। क्लियर? इसका मतलब क्या बता रहा हूं, यहां पर कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है, बॉन्ड्स के ब्रेक होने, होने, ब्रेक, ब्रेक होने, ब्रेक का मतलब टूटना, होने पर समान संख्या में इलेक्ट्रॉन एंड होल उत्पन्न, उत्पन्न होते हैं। दिमाग में आता कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक ही क्यों होते हैं? समझो, मेरे कहने का मतलब है हम जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यूज करते हैं, बोलो रूम टेम्परेचर भी करते हैं। आज आपकी टीवी फ्रीज में रखी होती है कि रूम में रख रखी होती है?
वेरी गुड। बोलो बात समझ में। सारे डिवाइस जिनमें डायोड यूज आते हैं वो सब रूमों में रहते हैं, और रूम टेम्परेचर पे क्या होता है, बोलो कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक होते हैं। मेरी बात समझ में है। तो कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक होंगे, उसका रीजन क्या होगा, ड्यू टू टेम्परेचर। क्या होगा, ड्यू टू टेम्परेचर। और इसका मतलब हुआ सेमीकंडक्टर में टेम्परेचर इंक्रीज करने पर हमेशा कंडक्टेंस बढ़ेगी, क्योंकि टेम्परेचर बोलो इंक्रीज करने पर कोवेलेंट बॉन्ड ज्यादा ब्रेक टूटेंगे, और कोवेलेंट बॉन्ड जितने ज्यादा टूटेंगे उतने चार्ज कैरियर ज्यादा उत्पन्न होंगे, और चार्ज कैरियर जितने ज्यादा उत्पन्न होंगे उतनी कंडक्टेंस ज्यादा होगी। इसलिए इलेक्ट्रिक की दुनिया में टेम्परेचर इंक्रीज करने पर कंडक्टेंस डिक्रीज होती है, क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज करने पर वहां रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। बोलो आज मुझे कोई कहे कि मेटल का तार है, बताओ उसमें टेम्परेचर इंक्रीज करने पर उसकी कंडक्टेंस बढ़ेगी घटेगी, हम कहेंगे घटेगी। लेकिन अगर मुझे कोई कहे एक सेमीकंडक्टर डिवाइस है, बताओ टेम्परेचर इंक्रीज करने पर उसकी कंडक्टेंस इंक्रीज होगी, क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर इंक्रीज करने पर कोवेलेंट बॉन्ड ज्यादा ब्रेक होते हैं, और कोवेलेंट ब्रेक ज्यादा ब्रेक होने पर क्या होगा, चार्ज कैरियर ज्यादा उत्पन्न होंगे, और चार्ज कैरियर ज्यादा उत्पन्न होंगे तो कंडक्टेंस तो ज्यादा होगी होगी। बोलो बात समझ में आई। अच्छा, क्या बोला, कोवेलेंट बोलो बॉन्ड ऐसा मैं लिख रहा हूं, समझ जाओ कि सहज संयोजक बंद है। क्लियर। एक बार मैंने यहाँ पर ये लिख दिया है। बोलो बात समझ में आया। बोलो, मैंने कहा यहाँ पर कोवेलेंट बॉन्ड के ब्रेक होने पर समान संख्या में इलेक्ट्रॉन होल उत्पन्न होते हैं। क्लियर। कारण क्या रीजन है ब्रेक होने का, रीजन ओके। मैंने कहा बोलो ड्यू टू, मैंने कहा ड्यू, बोलो यहाँ पर आपसे मेरे को टेम्परेचर बोलो के कारण, ठीक है, ड्यू टू टेम्परेचर, ड्यू टू आपसे मैं कह रहा हूं टेम्परेचर, ठीक है, बोलो रूम टेम्परेचर कह सकता हूं। ओके। अच्छा, फोर्थ पॉइंट क्या बता रहा हूं, अगर मैंने ये बात कही है इसका मतलब हुआ सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर अब ऐसे लिखो समझेगा। बोलो सेमीकंडक्टर में टेम्परेचर इंक्रीज करने पर बोलो चालकता बढ़ेगी कि घटेगी, बोलो बढ़ेगी। बोलो कंडक्टेंस क्या होगी, बोलो कंडक्टेंस क्या होगी, बढ़ेगी। रीजन कारण क्या बोलेंगे, मोर ब्रेकडाउन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। बोलो बात समझ में, क्या बोलेंगे, मोर, मैंने कहा ब्रेकडाउन, ठीक है, ब्रेकडाउन ऑफ बोलो कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। बोलो संयोजक बंध के टूटने, बोलो बंध के टूटने, बोलो बंध के अधिक, बोलो आपसे मैं कह रहा हूं के अधिक, ठीक है, टूटने से, ठीक है। बोलो यहां तक कहानी समझ में आई। बोलो अच्छा, नंबर 5 वेरी 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 पॉइंट इंपॉर्टेंट। क्लियर। क्या बोलो, 0 केल्विन ताप पर बोलो आपसे मैं कहूं सेमी कंडक्टर, सेमी कंडक्टर, ठीक है, इंसुलेटर, इंसुलेटर बोलो कुचालक, कुचालक होता है। बोलो आप समझ जाओ, 0 केल्विन टेम्परेचर का मतलब एब्सोल्यूट टेम्परेचर, परम शून्य ताप, मिनिमम संभव ताप, उस ताप पर कोई कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा। कोई कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा मतलब कोई चार्ज कैरियर नहीं होगा, और कोई चार्ज कैरियर नहीं होगा मतलब कोई बोलो उसमें कंडक्टेंस 0 होगी, इसका मतलब वो क्या होगा, बोलो इंसुलेटर होगा। ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया है कि किस ताप पर सेमीकंडक्टर इंसुलेटर की तरह बिहेवियर करते हैं, तो ऑप्शन में क्या होगा, बोलो 0 डिग्री सेंटीग्रेड, 0 केल्विन, समझ में आया। बोलो तो 0 केल्विन, 0 केल्विन पे सेमीकंडक्टर किसकी तरह बिहेवियर करता है, इंसुलेटर, उल्टा सीधा दोनों तरह से। क्लियर। अच्छा, जनरली टेम्परेचर कितना होता है, रूम टेम्परेचर होता है। रूम टेम्परेचर 0 केल्विन से ज्यादा है कि बहुत ज्यादा है, बोलो बहुत ज्यादा है। 0 केल्विन में बात करो -273 डिग्री सेंटीग्रेड की, और रूम टेम्परेचर होता है हमारा 25 डिग्री सेंटीग्रेड। इसका मतलब सोचो 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे तो कुछ कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक हो गए होंगे, और कोवेलेंट ब्रेक बॉन्ड होंगे तो बोलो सेमीकंडक्टर में कंडक्टेंस होगी होगी। अरे समझे नहीं समझे, बोलो यहाँ तक कहानी समझ में आ रही। बोलो अच्छा, नंबर 6, नंबर 6 एक्चुअली सेमीकंडक्टर में कंडक्टेंस चार्ज कैरियर होने के दो कारण होते हैं, एक टेम्परेचर और एक इंप्योरिटीज। टेम्परेचर नेचुरल फैक्टर है और इंप्योरिटीज हमें मिलाएंगे तो होगी। क्लियर। तो मेरे कहने का मतलब है, अगर एग्जाम में पूछा जाता है कि सेमीकंडक्टर में इंप्योरिटीज अशुद्धियां मिलाने पर उसकी चालकता बढ़ती है कि घटती है,
तो मैं क्या सेंटेंस बोल रहा हूं समझना। बोलो सेमीकंडक्टर में इंप्योरिटीज को मिलाने पर सेमीकंडक्टर की कंडक्टेंस खतरनाक रूप से बढ़ती है। क्या बोला मैंने आपको, मतलब आपका घटती ऐसा तो दिमाग में ही नहीं आना चाहिए। क्या बोला मैंने, बढ़ती नहीं, क्या बोला, खतरनाक रूप से डेंजरस लेवल पे बढ़ती है। इसलिए जो डोपिंग करते हैं, डोपिंग मतलब जो इंप्योरिटीज मिलाते हैं, वो बहुत सोच समझ के नाप तोल के मिलानी पड़ती है। बोलो बात समझ में। इसीलिए आज के टाइम में जो सेमीकंडक्टर यूज आते हैं वो पी टाइप और एन टाइप यूज आते हैं। पीएन जंक्शन बनाने में वो यूज आते हैं क्योंकि वो इंप्योरिटीज मिलाए हुए रहते हैं। बोलो बात समझ में। तो मेरे कहने का मतलब, अभी तो जनरल पॉइंट बता रहा हूं, अभी मैंने आपको कोई नेच या अपटेरिव इंटेंसिव एक्सटेंसिव पी टाइप एन टाइप पे नहीं आया हूं। अभी अपन जनरल प्रॉपर्टीज की बात कर रहे हैं जो एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं कि इंप्योरिटीज को मिलाने पर सेमीकंडक्टर की कंडक्टेंस बोलो अपरिवर्तित रहती है, बढ़ती है, घटती है। तो घटती है और अपरिवर्तित पे हाथ ही नहीं जाना चाहिए क्योंकि मैंने क्या बोला, खतरनाक रूप से बढ़ती है। बोलो बात समझ में। ये वर्ड क्यों बोला, बोलो आपको याद रहे, ठीक है। क्या बोल रहा हूं मैं, बोलो सेमीकंडक्टर, ठीक है, सेमीकंडक्टर, ठीक है। बोलो अर्धचालक, अर्धचालक, ठीक है। मैंने कहा अशुद्धियां कौन सी मिलाएंगे वो सब आगे आएगा। मैंने कहा इम्प्योरिटीज, ठीक है, इम्प्योरिटीज आपसे मैं कह रहा हूं। मैंने कहा मिलाने पर, मिलाने पर बोलो उसकी चालकता, ठीक है, उसकी बोलो चालकता, ठीक है, चालकता, कंडक्टेंस, ठीक है, कंडक्टेंस, लिख दो वही वर्ड, खतरनाक रूप से, डेंजरस लेवल पे खतरनाक रूप से बढ़ती है, ठीक है। बोलो इंक्रीज, बोलो एज अ डेंजरस, बोलो लेवल, क्लियर, ओके, खतरनाक रूप से बढ़ती है। क्या बोल रहे हो, बिल्कुल आपसे मैं कह रहा हूं, अभी मैं आपको पी टाइप एन टाइप में मिला मिला के बताऊंगा, थोड़ा सा वेट करो। बोलो बात समझ में आई। बोलो ये इंप्योरिटीज तो मिलाकर अपन सेमीकंडक्टर बनाएंगे अभी, और बोलो समझे ना, तो बनाएंगे तो आपको पता चलेगा कि मेजॉरिटी आयन कैसे उत्पन्न होते हैं, क्लियर, अभी पता चलेगा। बात समझ ना। मैंने कहा नंबर 3, नंबर 3 मतलब क्या होता है कि कंडक्टेंस खतरनाक रूप से इसलिए बढ़ती है कि बोलो अगर आपका कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक होगा तो बराबर संख्या में होल और इलेक्ट्रॉन उत्पन्न होंगे, लेकिन जब हम इंप्योरिटीज मिलाते हैं तो या तो इलेक्ट्रॉन बोलो बढ़ जाते हैं या होल बढ़ जाते हैं, तो अल्टीमेटली क्या होगा, कंडक्टेंस बढ़ जाएगी। अब किसके मिलाने से इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे, किसके मिलाने से होल बढ़ेंगे, वो अभी पता चलेगा। बोलो बात समझ में आए, ओके। अब कंडक्टेंस बढ़ने का एक ही कारण होता है, चार्ज कैरियर का बढ़ना। एक बात दिमाग में फिक्स कर लो, कंडक्टेंस तभी बढ़ती है जब चार्ज कैरियर बढ़ते हैं, आवेश वाहक बढ़ते हैं, क्लियर। तो आपको टेम्परेचर तो मैंने बता ही दिया था, यहां पर मैंने ये बोला कि बढ़ती है, घटती है, बढ़ती है। अब किसको मिलाने पर कैसे बढ़ेगी, वो पी टाइप एन टाइप में पता चलेगा, क्लियर। अब क्या बता रहा हूं आपको, मैंने कहा बोलो इंप्योरिटी, सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर, ठीक है, सेमीकंडक्टर में इम्प्योरिटीज, इम्प्योरिटीज, ठीक है, को मिलाने, मिलाने को डोपिंग, ठीक है, डोपिंग आपसे मैं कह रहा हूं, मिलाने को डोपिंग, बोलो मिलाने को डोपिंग बोलो कहते हैं। क्या कहते हैं, बोलो मिलाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, डोपिंग कहते हैं। तो यहां पर क्या लिखूंगा, डोपिंग रेशियो, और क्या लिखूंगा, डोपिंग रेशियो, क्लियर, बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है डोपिंग रेशियो, ठीक है। अब मैं डोपिंग रेशियो लिख रहा हूं तो पहले डोपिंग का मतलब समझ में आया, बोलो डोपिंग का मतलब क्या होगा, किसी में कोई चीज मिला रहे हैं तो बोलो जो ओरिजिनलिटी में है उसमें जो मिला रहे हैं उनका रेशियो क्या रहना चाहिए, उसी को बोलते हैं डोपिंग रेशियो, ठीक है। मैंने लिखा यहां पर 1:10 की पावर 8, क्या लिखा, 1:10 की पावर 8, क्लियर। अब ये 1:10 की पावर 8 या कभी लिखा हुआ मिल जाए 10 की पावर 8:1, तो हमें तो क्या पता होना चाहिए 1 क्या और 10 की पावर 8 क्या है, और समझे नहीं समझे, बोलो क्लियर। तो आपसे मैं कह रहा हूं ये 1 तो है इंप्योरिटीज एटम नंबर, और ये क्या है, सेमीकंडक्टर एटम नंबर, क्लियर। मतलब मैंने बोला खतरनाक रूप से बढ़ती है, इसका मतलब हुआ बहुत सोच समझ के थोड़ी मिलानी पड़ती है। बताओ ज्यादा ये है कि ये है, बोलो, अरे समझे। सेमीकंडक्टर में
इम्प्योरिटीज बोलो सोच समझ के मिलानी पड़ती है, तो इसका मतलब ये 1:10⁸ और 1:10⁸ का मतलब समझ रहे हो, बोलो ये डोपिंग रेशियो होता है। ये तो क्या है, नंबर ऑफ, आपसे मैं कह रहा हूं, मैंने कहा अशुद्धि, अशुद्धि परमाणु, ठीक है, की संख्या, नंबर ऑफ इम्प्योरिटीज एटम, ठीक है। नंबर, आपसे मैं कह रहा हूं, क्या बोल रहा हूं, ठीक है। यहां पर मैंने लिखा नंबर ऑफ इम्प्योरिटीज एटम, ठीक है। अच्छा ये क्या है बोलो, ये क्या है बोलो, मैंने कहा शुद्ध सेमीकंडक्टर, ठीक है, सेमीकंडक्टर के एटम, ठीक है, एटम्स, बोलो बात समझ में है। अब मुझे कोई कहे कि निम्न में से सेमीकंडक्टर में डोपिंग रेशियो बताइए, जिसमें सेमीकंडक्टर के मॉलिक्यूल और इंप्योरिटीज के मॉलिक्यूल का रेशियो क्या होता है। अब बताओ, ये दोनों ऑप्शन होंगे, फिर ये करेंगे। अरे बोलो मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, समझ में आया बोलो, कि आपको ये हो दोनों एक ही है, बस हमें ये पता होना चाहिए यहाँ 1 क्या है और 10⁸ क्या है। समझ में आया, 1 फॉर इम्प्योरिटी, 10⁸ फॉर प्योर सेमीकंडक्टर, प्योर सेमीकंडक्टर, क्लियर। इतनी कहानी समझ में आए बोलो आपको। अच्छा ये सारे पॉइंट आप एक बार नोट करोगे। वैलेंसी फॉर सेमीकंडक्टर इज 4, ठीक है। एक एक प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ठीक है, यहाँ पर बेटर होगा रूम टेम्परेचर के कारण, ड्यू टू रूम टेम्परेचर, ठीक है, कमरे के तापमान। ये क्या लिखा मैंने यहाँ पर,
सेमीकंडक्टर में टेम्परेचर बढ़ाने पर चालकता बढ़ती है। रीजन क्या है बोलो? रीजन मैंने आपको दिया है, मोर ब्रेक डाउन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, सहसंयोजक बंधों के अधिक टूटने से। ठीक है, 0 केल्विन टेम्परेचर, 80 केल्विन टेम्परेचर सेमीकंडक्टर बोलो इंसुलेटर होता है। ठीक है, मतलब इस टेम्परेचर एक भी कोवेलेंट बॉन्ड नहीं टूटेगा तो कोई चार्ज कैरियर ही नहीं होगा, तो बोलो कंडक्टेंस भी नहीं होगी, तो वो क्या किसी तरह बिहेव करेगा? इंसुलेटर। ठीक है, ये नोट हो गया था। ये कम से कम 8 से 10 बार कंपटीशन एग्जाम में पूछा गया है। मोर ब्रेक डाउन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, सहसंयोजक बंधों के अधिक टूटने से। ठीक है, जीरो मतलब रूम टेम्परेचर पे टूटते ही है, अगर आप और जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे तो और ज्यादा टूटेंगे। और समझे समझे बोलो, क्लियर? देखो एक एक लाइन को समझो, मोर ब्रेक डाउन ऑफ कोवेलेंट, और समझे समझे बोलो। ठीक है, इसमें कितने क्वेश्चन बनते हैं? 2 क्वेश्चन। किस टेम्परेचर पे सेमीकंडक्टर इंसुलेटर की तरह बिहेव करेगा? 0 0 केल्विन टेम्परेचर पे सेमीकंडक्टर किसकी तरह बिहेव करता है? इंसुलेटर। ये दोनों तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। क्लियर? ये वाला समझ में आई क्या? सेमीकंडक्टर का टेम्परेचर इंक्रीज करने पर कंडक्टेंस बोलो इंक्रीज की डिक्रीज? इंक्रीज। आपको टेम्परेचर इंक्रीज करने पे सेमीकंडक्टर की कंडक्टेंस इंक्रीज होती है। रीजन मोर ब्रेकडाउन ऑफ कोवेलेंट। और समझे समझे बोलो, क्लियर? अच्छा, मतलब सारी विशेषताएं क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, हो गया नोट बोलो। सेमीकंडक्टर में इंप्योरिटीज मिलाने पर कंडक्टेंस इंक्रीज का डिक्रीज? इंक्रीज, जिसको अपने खतरनाक रूप से बढ़ती है। इसलिए इंप्योरिटीज मिलानी जरूर है लेकिन सावधानी से। क्लियर? इसलिए डोपिंग रेशियो ध्यान रखना पड़ता है।
ये दो लिखे हैं, समझ गए नहीं समझ गए? मतलब जरूरी नहीं है आपको ऐसा ही मिलेगा, और समझे समझे बोलो क्लियर। आपको तो ये क्लियर होना चाहिए कि 1 क्या है और 10 की पावर 8 क्या है, ठीक है। नंबर ऑफ एटम्स ऑफ प्योर सेमीकंडक्टर, ठीक है। प्रॉपर्टीज देख रहे सेमीकंडक्टर की, ठीक है। नंबर 8, ठीक है। नंबर 7 बताई थी, नेक्स्ट बताऊं, बोलो नंबर 8। नंबर 8 मैं क्या बता रहा हूं, मैंने कहा सेमीकंडक्टर की चालकता, कंडक्टेंस, कंडक्टेंस, ठीक है, चालक, कंडक्टर तथा कुचालक, इंसुलेटर, इंसुलेटर के मध्य, बोलो आपसे मैं कह रहा हूं, होती है। अच्छा, डाटा आपको कल बताया था मैंने कि इसकी कितनी होती है, इसकी कितनी होती है और इसकी कितनी होती है। याद है कि भूल गए हो? और याद है, कोई भी मेटल होती है, कंडक्टर होता है, उसकी कंडक्टेंस 10 की पावर 6 से 10 की पावर 8 ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स होती है। जो सेमीकंडक्टर होते हैं उनकी 2 टू 10 की पावर 4, और जो इंसुलेटर होते हैं उनकी 10 की पावर -7 से 10 की पावर -14, बहुत कम होती है। तो उनके बीच की होती है सेमीकंडक्टर, क्लियर। नंबर 9, सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर बोलो के लिए डेल्टा ई जी वर्जित ऊर्जा अंतराल, ठीक है। बोलो आपसे कितना होता है का मान, मान लगभग लगभग 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। कितना होता है? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके बीच में है बोलो? आप कहोगे सीबी वीबी, वीबी सीबी, वीबी और सीबी, हर एक का ट्रिक बताया मैंने। VCR, इन दोनों के बीच में ये जो गैप होता है ये 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऑन एवरेज होता है, और ये गैप के बेसिस पे ही कंडक्टर, सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर बनते हैं। बोलो बात समझ में आए? ओके। नंबर 10, सेमीकंडक्टर चाहे कोई भी हो, सेमीकंडक्टर में आवेश वाहक, आवेश वाहक, चार्ज कैरियर, ठीक है। बोलो मैंने कहा चार्ज कैरियर, बोलो इलेक्ट्रॉन एंड होल, ठीक है। बोलो आपसे मैं कहूं दोनों होते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन तो आप जानते हो, होल के लिए क्या कह सकते हैं? होल एक, बोलो काल्पनिक, इमेजिनरी, धनात्मक, धनात्मक आवेश वाहक, ठीक है। इमेजिनरी पॉजिटिव चार्ज कैरियर, ठीक है। बोलो आपसे मैं कहूं पॉजिटिव चार्ज कैरियर, आपसे मैं कहूं होता, होता है, ठीक है, होता है। क्यू होल, बोलो इक्वल टू प्लस ई, इक्वल टू प्लस 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम। ये वैल्यू एग्जामों में पूछी गई है, क्लियर। बोलो बात समझ में आए? अच्छा, इमेजिनरी इसलिए बोला क्योंकि होल, बोलो ऐसी कल्पना है जो केवल और केवल सेमीकंडक्टर यानी इलेक्ट्रॉनिक्स की दुनिया में की जाती है। पूरी फिजिक्स में कभी हम होल का नाम नहीं लेते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन हर जगह लेते हैं। और समझे नहीं समझे बोलो? तो होल एक इमेजिनरी पॉजिटिव चार्ज कैरियर है, बोलो जिसकी चार्ज का मैग्नीट्यूड, बोलो चार्ज किसके इक्वल होता है? मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रॉन के इक्वल होता है। इलेक्ट्रॉन का चार्ज का मैग्नीट्यूड होल के बराबर होता है, क्लियर। नोट करोगे? मतलब जितनी प्रॉपर्टी सेमीकंडक्टर की होती है वो मैंने सारी यहां पर लिखी है।
सेमीकंडक्टर में हमेशा चार्ज कैरियर दो होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन और एक होल, ठीक है। जबकि इलेक्ट्रिक की दुनिया में केवल इलेक्ट्रॉन ही होता है, ठीक है। इमेजिनरी पॉजिटिव चार्ज कैरियर होता है। और क्यू होल बता दिया प्लस ई मतलब समझ गए, प्लस 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19, ठीक है। यहां तक कहानी समझ में आए बोलो। मतलब इसकी जो प्रॉपर्टीज है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर इससे क्वेश्चंस आते हैं। यहां तक नोट हुआ बोलो, ओके। हटा दूं, ओके। यहां पर मैंने लिखा टाइप्स ऑफ सेमी कंडक्टर, ठीक है। अर्धचालक के प्रकार, अर्ध चालक के प्रकार दो टाइप के होते हैं। एक होता है नेज अर्धचालक, नेज अर्धचालक बोले तो इंट्रेंसिक, ठीक है। इंट्रेंसिक सेमीकंडक्टर, ठीक है। सेमी कंडक्टर। दूसरा क्या होता है, अपद्रवी, ठीक है, अर्धचालक। इंग्लिश में बोलते हैं एक्सट्रेंसिक सेमी कंडक्टर, ठीक है। नाम नोट करोगे। ये भी लिखा करो ब्रैकेट में, बोलो बात समझ रहे हो ना। मतलब इंट्रेंसिक एक्सट्रेंसिक, आजकल मैंने कहा ना जमाना इतना खराब आ गया है। मतलब आपको एग्जामिनर क्या देता है ऐसे, मतलब इंग्लिश हिंदी को सेम बनाने के लिए जो वर्ड इंग्लिश में लिखता है वो हिंदी में लिख देता है। और समझे ही समझे बोलो, क्लियर बात समझ रहे हो ना। मेरी बात समझ में आए बोलो आपको। तो ये जो दोनों पढ़ेंगे तो हमारा आगे की कहानी स्टार्ट होगी, क्लियर। तो इसमें दो आते पी और एन, तो ये हम कल पूरा स्टडी करेंगे। पी टाइप एन टाइप कैसे बनते हैं, पी टाइप एन टाइप में क्या क्या डिफरेंस होते हैं, पी टाइप एन टाइप में पी एन क्या कहना चाहता हूँ, कौन सी इंप्योरिटीज मिलाई जाती है, उनको मिलाने से मेजॉरिटी आयन माइनॉरिटी आयन कौन बनेंगे, बोलो करंट फ्लो का कौन रीजन बनेंगे, सारी चीजें अपन यहाँ पर पढ़ेंगे। आज तक जो बताया कहानी समझ में आए बोलो आपको, ओके।